एक बहुत गरीब घर से एक आदमी ने चुनाव लड़ने की सोची, लेकिन ईमानदारी खून में बसी थी, तो वो चुनाव जीत गए। पहले छोटा चुनाव लड़ा, उसको भी जीत गए, फिर बड़ा चुनाव, क्योंकि ईमानदारी जो है छाप छोड़ती है। सचमुच में जिसके जीवन में ईमानदारी होती है वो छाप छोड़ती है। तो चुनाव लड़ते लड़ते सांसदी से, मुख्यमंत्री से, जब वो प्रधानमंत्री बनने की चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए, तो एक देश का धनाढ्य आदमी और उस व्यक्ति के पास पहुंचा। उन्होंने कहा, मैं बहुत समय पहले की बात बता रहा हूं आपको, उन्होंने कई हजार करोड़ रुपए चुनाव लड़ने के लिए, बहुत पैसा चाहिए, पूरे देश का चुनाव। तो बोले 1000 करोड़ जीतने के लिए उस धनाढ्य आदमी ने उनको ऑफर किया, लेकिन उस ईमानदार व्यक्ति ने, उस महापुरुष ने, पुरुष ने नहीं महापुरुष ने कहा, भैया मैं आपसे पैसा नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि जब मैं प्रधानमंत्री बन गया तो फिर तुम जो कराना चाहोगे, तुम्हारे दबाव में आकर के मुझे वो करना पड़ेगा, और मुझे वो करना पड़ेगा तो फिर मैं जो जनता का हित करना चाहूँगा वो नहीं कर पाऊंगा। उससे तो मैं न बनूंगा तो मेरा जमीर तो जिंदा रहेगा, नहीं तो मेरा जमीर गिरवी हो जाएगा। उस आदमी का नाम है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। एक धनाढ्य आदमी ने आकर के कहा था कि मैं इतने 1000 करोड़ आपके चुनाव, बोले नहीं भैया, क्योंकि मैं अपने जमीर के साथ सौदा करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जमीर अभी से गिरवी रख गया है तो फिर प्रधानमंत्री मैं कहाँ हो पाऊंगा। प्रधानमंत्री तो तुम रहोगे, मुखौटा मेरा होगा है, और फिर तुम जो कराओगे वो मुझे करना पड़ेगा, और वो मेरे जमीर को गंवारा नहीं होगा, मंजूर नहीं होगा। इसलिए मैं बनूं या न बनूं, इसी बात को हमारे देश में लोग जानते हैं। जो जानते हैं वो ऐसे लोगों का ये ऑफर स्वीकार नहीं करते। यही काम दुर्योधन करना चाह रहा था, ये ऑफर था भगवान के लिए, हैं कि तुमने कहा मां नमक तो खाओ, हैं फिर देखते हैं हम तुमसे क्या कराते हैं। लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ करके ऐसे ही चरण सिंह जी की तरह से कह दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ का तो पानी भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं न्याय करना चाहता हूँ। और जो हमारी अभी की बात है, हमारे यहाँ जो पंच पटेल होता है ना, वो काऊ के यहाँ खाता नहीं है, क्योंकि यदि किसी का खा लिया तो मन जो है थोड़ा बहुत तो भाई उसकी तरफ झुक ही जाता था, हैं कि भाई जाको हम खा के आए हैं। तो इसलिए वो जो है, जब तक उनको पंच बनाया जाता था तो वो किसी का खाते नहीं थे। तो भगवान ने कहा, मैं शांति दूत हूं और मैं दोनों पक्षों का भला चाहता हूं, और मैं न्याय करना चाहता हूं, और न्याय करने के लिए मुझे ऐसे खान पान से बचना पड़ेगा जो मुझे ऋणी बना ले। इसलिए मैं तुम्हारा पानी भी नहीं पीऊंगा, चाहे तुम्हें बुरा लगे और चाहे भलो लगे। ठुकरा दिया साहब। हाँ, मैं उनके यहाँ पानी नहीं भोजन भी करना चाहूंगा जिन्हें मुझसे कोई अपेक्षा नहीं है, हैं जिन्हें मुझसे कोई लेना देना, जो मेरे को गिरवी नहीं बनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, मैं उनका प्रसाद पाना चाहता हूं। अरे मेरे काका हैं क्या, विदुर काका? और काका खड़े हो गए, उसी सभा में थे। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, हाँ प्रभु मैं हूं। बोले मुझे आपके आंगन में बैठ करके प्रसाद पाना है। सोई उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक जो है युवराज का ऑफर ठुकराना है, और एक दासी पुत्र यानी विदुर जी महाराज के लिए कहना कि मुझे आपके यहाँ प्रसाद पाना है।
तो आंखें भर आई उसी समय पूरी सभा के बीच में ऐसी बात कही। और वो गदगद हृदय से कहते हैं, प्रभु मन ही मन बोले कि मैंने तो झूठे को विदुरानी से कहा था। विदुरानी को वो कथा सुनाते थे कैसे भगवान की लीला, ये भगवान ने गोवर्धन उठायो, भगवान ने कालिया नाग नात्यो, भगवान ने जे करो, भगवान ने वो करो। और बोले भगवान हमारे ही वंश में पैदा हुए हैं, ये कहते थे विदुर जी महाराज। तो विदुरानी कहती हैं कि वे कबू हमारे यहाँ आएंगी। तो मन बहलावे के लिए विदुर जी कहते हैं कि आएंगे क्यों नहीं, जब कभी उनको मौका मिलेगा तो वो हमारे यहाँ जरूर आएंगे। हैं? जब ऐसी बात जब वो कहते थे तो आज विदुर जी सोच रहे हैं कि मैंने तो मन बहलावे के लिए कही और मेरी बातें साची करवे के लिए ठाकुर जी स्वयं आए हैं। पूरी सभा में कह रहे हैं, सभा के बीच में कह रहे हैं कि काका मुझे तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाना है। तो विदुर जी की आंखें भर आई, गद गद गिरा नयन बह नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। भैया गदगद वाणी से विदुर जी महाराज ने भगवान का स्वागत किया और कहा, प्रभु मैं तो धन्य हो गया, मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं। और आपका स्वागत है, बहुत स्वागत है। तो भगवान तो चल पड़े विदुर जी के घर के लिए। विदुर जी पीछे रह गए और भगवान पहले पहुंच गए। आवाज लगाई, काकी ओ काकी। और पता है विदुर जी ने पहले ही बता रखा था भगवान कभी आएंगे तो ऐसे आवाज लगाएंगे। सो काकी 1 मिनट में पहचान गई कि भगवान आ गए। लेकिन काकी ने तो नहावे के लिए बैठी थी, एक लोटा भी डारे हथो है। अब क्या करे, आगे कुआ पीछे खाई और दोनों तरफ से आफते आई। यदि पूरे नहावे तो बहुत देर हो जाएगी और गीले जावे तो अच्छी नहीं लगेगी। अब करे तो कहा करे। सोचवे में काफी देर रह गई तो भगवान बोले, काकी अरे किवाड़ खुलेंगी कि हम लौट जाएं। तब काकी ने निर्णय किया कि जे नहावो धोवो तो जिंदगी भर को है, जे जैसे ही तैसे ही उठ धावहि, बाल वृद्ध कहो शंगन लावहि। जैसे ही तैसे ही उठी धावहि, बाल वृद्ध कहो शंगन लावहि। विदुरानी सोच रही है कि मैंने तो कोई तैयारी ना करी, मैं करूं तो। और समझना भगवान द्वार पे खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं। सोच के जो तैयारी कर लूं इतनी देर में शायद। फिर भगवान बोले, काकी। सोई विदुरानी सोची कि अब सब तैयारी छोड़ो, अब पहले तो किवाड़ खोलो। सो किवाड़ खोली, सो ठाकुर जी का दर्शन हुआ। जैसे सुना था
उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर ठाकुर जी को पाया। क्योंकि पता है आपको, ये सांसारिक सुंदरता से वासना जगती है और आध्यात्मिक सुंदरता से उपासना जगती है। किसी को देख करके राम से प्रेम हो जाता है, उसके अंदर राम जग जाता है, और किसी को देख करके काम जग जाता है। हमें ऐसा सुंदर बनना चाहिए कि हमें देख करके राम की याद आवे, न कि हमें देख करके काम की याद आवे। तो ठाकुर जी का जो सौंदर्य है ना, वो ऐसा है जो वासना को भड़काता नहीं है, तो क्या करता है, वह शांति प्रदान करता है। उनको देख करके मन शांत होता है, मन आनंद से डूब जाता है? जब हम किसी संत को देखते हैं, गुरु को देखते हैं, तो हमारे अंदर राम की याद आती है, हमारे अंदर भाव जगता है, श्रद्धा जगती है, प्रेम जगता है? और जब हम किसी संसारी को देखते हैं तो हमारे अंदर जो शांति नहीं आती, राम नहीं जगता है, हमारे अंदर भड़काव आता है। और हम किसी के भड़काव के कारण बन रहे हैं तो हमारा सौंदर्य लाभदायक नहीं, हानिकारक है। और यदि हम किसी के अंदर राम जगा रहे हैं, यदि हम किसी के अंदर भाव जगा रहे हैं, तो हमारा सौंदर्य बड़े काम का है। अब बात समझ में आई, बे तो ताली बजाएंगे, जिनके समझ में ही नहीं आएंगे वे तो माटी के जो धौंधा बैठ देंगे, वे तो पुण्य कमा रहे हैं। सब पुण्य है, रहो कथा सुन रहे हैं, बढ़िया है, कचू कचू अच्छे ही कह रहे होंगे बाबा जी हैं, व्यासपीठ में बैठे हैं तो बुरा थोड़ी कह रहे होंगे, भगवान भी इनको भलो करे, जो कह रहे होंगे भगवान जिनको भलो करे। लेकिन जिनकी बात दिल में जाएगी, अंदर तक जाएगी, उनके हाथ रुक नहीं पाएंगे, उनके हाथ अपने आप बजेंगे, दिल गार्डन गार्डन होगा। अब जो दरवाजे पर आकर के दर्शन करती है तो डूब गई भगवान में। भगवान बोले काकी आंखें, अब आंखें झपक ले, टकटकी लगा के देख रही, आंख झपकना बंद कर गई। बोले आंखें तो झपक ले, तब होश आयो। बोले काकी मुझे अंदर तो ले चल। फिर भीतर आंगन में ले आई, फिर देखने लगी। फिर नेक देर बाद होश में आई, तब भगवान बोले काकी ठाड़े ही रहेंगे कि कुछ बिछावेगी बैठवे के लिए हैं? अच्छा पहले तो तैयारी होती तो बिछैया तैयार होता ना है। हमारे यहाँ पहले तो कोई कह के आवे तो बाकी तैयारी की जाती है, खीर बनाई जाती है, कचौरी आलू भर के, पुआ है, बाकी ले पुआ बनाए जाते हैं गुड़ के, बढ़िया लाल लाल है, तो तैयारी करी जाती है। और अचानक आ जाए तो रात को बनाया जाता है। अब अचानक आ जाए तो क्या करे जाओ, अब तो है हाँ जो है सो, तो आओ कछु बिछाइए तैयार नहीं है। तो अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि शास्त्र कहता है, संत कहते हैं कि हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। भगवान के लिए जन्म जन्म तक तैयारी करनी पड़ती है, और यहाँ विदुरानी की तो कोई तैयारी है ही नहीं, फिर भगवान कैसे आ गए। तो भैया तैयारी केवट के यहाँ भगवान गए तो भगवान के यहाँ कोई केवट के यहाँ कोई तैयारी नहीं थी, और जो तैयारी कर रहे का वे तैयारी करते रह गए, माँ भगवान गए ही नहीं। बहुत से लोग हैं ना, बड़ो मकान बनवाएंगे, फिर वहां ठाकुर जी को मंदिर बनवाएंगे, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन वो तैयारी बाहर की है, बात तैयारी पे ठाकुर जी नहीं रीझते हैं। जो भीतर तैयारी करता है ठाकुर जी उस पे रीझते हैं। बाघाट पे सबसे बुरी, सबसे टूटी फूटी नाव बई केवट की हथी, जामे भगवान बैठे गाए। और जो जितने की नाव हते कहीं बे पैसा वाए हते बिनंड अपने स्टीमर सजा ले बड़े जोर जोर के, कल भगवान आएंगे तो जो सबसे सुंदर होगा वही में बैठेंगे। केवट की नाव सबसे टूटी फूटी थी, लेकिन दुनिया वाले नहीं जानते थे
कि जाकि बाहर की नाव टूटी फूटी है, जाकि भीतर की नाव बहुत सजी सजाई है? इसलिए भगवान वही के यहाँ गए। इस विदुरानी को बाहर की तैयारी जीरो है? लेकिन जाके भीतर की तैयारी बहुत ज्यादा है। तो बोले काकी बैठवे को तो कछु बिछा। तो अब जो गई भीतर, दिमाग काम तो करना रो। तो पीढ़ा ले आई और पीढ़ डाल दो उल्टो है। पीढ़ा लाई, चलो कोई बात ना, कम से कम बस सूदो तो बिछा देती। अच्छा, लेकिन कोई असरोई को होतो ना तो नाराज है के भाग जाता हो, ले उल्टो पीढ़ा, उल्टी खाट है, उल्टो बिछैया है। क्योंकि संसार के लोग तो बाहर की व्यवस्थाओं को देखते हैं कि हमारे लिए जो नहीं करो बताओ है। हमारे यहाँ अब तो बताओ ना, हमने कोई एक आध दो बारात बचपन में करी। हमारे यहाँ जो बारातें होती हैं, बा में जो जीजा हो चुका है, बा को हमेशा अपमान होता रहता है। बुझो कहते हो यहाँ अपमान होगा, मेरा माँ अपमान, जबकि बातें चाहे सब दूध डोलता है कि सिर नहीं पड़ जाए, कहूँ हमारे सिर नहीं पड़ जाए, बातें सब दूर डोलता है। लेकिन तब बा को जो है 4-6 बेर तो बारात में वो नाराज हो ही जाता है, बा को अपमान है जाता है? क्योंकि संसार के लोग तो नेक गु डोल रहे हैं, बिना को तो अपमान बिना करे ही है। वे सब बाहर की। एक बात बताऊं, जो सच्चे दिल से किसी का हाथ पकड़ता है वो उसकी बात नहीं पकड़ता, और जो बात पकड़ने लग जाता है ना, फिर उसके हाथ से हाथ छूट जाता है। जिसका हाथ पकड़ना हो उसकी बिना बात न पकड़ना, और जब बात पकड़ना शुरू कर दोगे तो ध्यान रखना एक न एक दिन फिर हाथ उसका छूट जाएगा। तो भगवान ने विदुरानी की वो बाहर की व्यवस्था क्रिया नहीं देखी, और बताओ बा में तो और अच्छा ही ढूंढ ली। अरे बोले काकी तू कितनी अच्छी है, तेने पीड़ा ऐसे बिछा दो, कौन ये टेकवे के लिए पायो तो है कौन ही टेकवे के लिए, कम से कम टेकुआ चाहिए तो पायो तो है। वो फिर भगवान में खो गई। भगवान ते काफी देर तक भगवान में डूबी रही। भगवान ने फिर एक देर बाद कही, काकी भूख लग रही है। एक बात बताऊं, एक संत आए एक गृहस्थ के यहां, उन्होंने भोजन पानी कराया, सेवा करी। जब वो जाने लगे तो बोले हम जैसे कौआओं को खिलाते रहना। उस गृहस्थ ने कहा कि आप अपने आप को कौआ क्यों कह रहे हो? बोले न हम में ज्ञान है, न तपस्या है, न भजन है, बस हम रोटी राम हैं। लेकिन हम जैसे कौआओं को खिलाते रहोगे, और हम जैसे कौआ जब दुनिया में प्रचार करेंगे, और तुम्हारो जब पुण्य बढ़ेगा, तुम्हारो जब सेवा बढ़ेगी, तो कौआओं के खिलाने से ही किसी दिन घर में तुम्हारे हंस आ जाएंगे। तो जब हम अतिथियों का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, साधु संतों की जैसे हमें मिल रहे हैं वैसों की सेवा और पूजा करेंगे, तो कौदना इन संतों में भी बड़े बड़े बुद्ध पुरुष, महापुरुष, ज्ञानी, ध्यानी, योगी अपने आप चल कर, क्योंकि वो खुशबू जाएगी ना, फैलेगी चारों तरफ, वो उनको आने पर मजबूर कर देगी। बात इस बात पर कह रहा हूं मैं कि उन छतों पर ही पंछी आते हैं जिन छतों पर माताएं दाने फेंकती हैं। जिन माताओं में सेवा का भाव होता है उन्हीं के घर पे अतिथि, साधु, गैया और पंछी आया करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कोई गौ माता जो हर एक के द्वार पे नहीं जाएगी, कौ एक ही द्वार पे जाएगी, और बाप पे जाके सीढ़ी पे ठाड़ी है जाएगी और इंतजार करेगी। नहीं करेंगे तो सींगते नेक दरवाजा खटखटाए देगी। फिर जब घर वालों निकल के आवेगा, देखो ओ हो गौ माता खड़ी है, तो फिर वो ला करके रोटी जब दे देगा तो चली जाएगी। तो समझना उसने हमारा घर चुना है। एक बात कहनी है मुझे बड़ी प्यारी, कह दूं कि रहने दूं, कह ही देता हूं।
हाँ तो ठीक है, तुम कह रहे हो तो कह ही देते हैं। बात मुझे ये कहनी है कि एक रक्तदान शिविर चलता है ना, रक्तदान शिविर, तो वहां में रक्त देने के लिए बड़े लोग जाते हैं कि चलो हमारे खून का के काम आवेगो। और खून जो हमारे शरीर में इतनी क्षमता होती है बनाने की, एक बोतल दिया में तो 4-6-10 दिना में 15 दिना में फिर ज्यों के त्यों पूरा हो जाता है। लेकिन हमारे खून से किसी की जान बच जाए तो कितना भला होगा। इसलिए कहीं कहीं सरकार के और कहीं कहीं बड़े बड़े मिशन जो होते हैं, ट्रस्ट जो होते हैं, उनके द्वारा खून के रक्तदान के शिविर लगते हैं और रक्तदान देने के लिए लोग जाते भी हैं। बड़ी लंबी लाइन लगती है। पर पता है वहां में पहले रक्तदान करवे थे, पहले वहां एक आदमी बैठा रहता है, वो वह रक्त की जांच करता है कि तुम्हारा खून लेवे लायक है या नहीं है, कि बजाय कहू की जान देवे के कहूँ जान ले नहीं ले, है ना। तो वो जांच कर करके कहता है कि तुम अंदर जाओ और तुम बाहर जाओ, तुम अंदर जाओ और तुम बाहर जाओ। तो हम भले ही परोपकार करे वो चाह रहे हों, लेकिन हमारा खून यदि सही नहीं है तो जानबूझ करके भी हम खून दे नहीं सकते। हमारा स्वीकार नहीं करता खून लेने वाला डॉक्टर है, वो सरकारी आदमी। ऐसे ही हमारे जीवन में हमारा दान, हमारा पुण्य, हमारी सेवा भी है हर एक की स्वीकार नहीं करता भगवान है। कोई सचमुच जिसका खून अच्छा होता है, जिसका खून का मतलब है डीएनए है, खून का मतलब है भाव, खून का मतलब है राग है, जिसका पवित्र है उसी की सेवा स्वीकार करते हैं। अब जैसे ये कथा असरोही सब मिलकर के ये कथा करा रही है, ठाकुर जी ने इनको निमित्त बनाया, ये परिचित बन गए, लेकिन सबका भाव है, सबका मन है। अब जब सेवा तो सब करना चाहेंगे, पर जरूरी नहीं है हर एक की ठाकुर जी सेवा स्वीकार करेंगे हैं। कोई सेवा करवे वारो होगो, ऐसा का तो भाई कोई झंझट लग जाए बीच में ही हैं, और वो यहाँ की जगह कोई दूर पहुंच जाए और फिर वह के ऐसा झंझट लगे करवे लायक न रहे हैं। कभी कभी जो है करते करते सोचेगा मन बनेगो बिगड़ेगो, बनेगो बिगड़ेगो, फिर अंत में ऐसा सकता है मन बिगड़ ही जाए हैं। तो हर व्यक्ति का ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे, तो बोले किसका करेंगे? अति हरि कृपा चाहे पर होई, पावो दे मार्ग सोई। जब इसमें सेवा की बात आवे, कोई तन की सेवा करेगा, कोई मन की सेवा करेगा, कोई धन की सेवा करेगा, कोई वाहनों की सेवा करेगा, कोई झाड़ू की सेवा करेगा, कोई बिछैया की सेवा करेगा, कोई प्रसाद की सेवा करेगा हैं। कोई कहेगा आज मैं यहाँ संत भगवान को और इन सबन को टोली को निमंत्रण है, बाकी सेवा करेगा। अलग अलग प्रकार से बोले, कोई भंडारे की कहेगा, बोले मेरी तरफ से पूरा गुड़ है, मेरी तरफ से आटा है, मेरी तरफ से कुछ है। इन सब में सेवा करने वालों ठाकुर जी चाहेंगे उसी का स्वीकार होगा, सबका स्वीकार है। काऊ बुखार आ जाएगो है, काऊ को कोई एक्सीडेंट है जागो, बुरा है जागो, कोई कहूँ रिश्तेदारी में चले जागो, काऊ को घर में ही झंझट है जागो है। लेकिन पूरी तरह सेवा स्वीकार उसकी होगी जिसका ब्लड अच्छा होगा, सही होगा, उसी का ब्लड लिया जाएगा। अति हरि कृपा चाहे पर होई,